देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। कर्मा तिहार के रंग में डूबा मुख्यमंत्री निवास। सीएम साय कर्मा तिहार 2025 कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने कर्मा दलों को सम्मानित कर किया प्रोत्साहित। बलरामपुर में बांध टूटने से 5 की मौत, इनमें बच्ची समेत 3 महिलाएं शामिल, 2 लोग अभी भी लापता। गरियाबंद में मितानिनों ने नियमितीकरण मांग पर चक्का जाम किया। तिरंगा चौक पर मितानिनों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने हड़ताल रोकने के लिए पुलिस तैनात की। दुर्ग जिले की शिक्षिका डॉक्टर प्रज्ञा सिंह को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। गणित पढ़ाने की अनोखी विधि से शिक्षिका को मिली पहचान। शिक्षिका ने लूडो सांप सीढ़ी से पढ़ाई को बनाया आसान। ड्रग्स सिंडिकेट के 2 और आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में हेरोइन एमडीएमए बेचने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा। अब तक 30 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बेमेतरा शहर के मध्य स्थित कांग्रेस भवन की वैधता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। व्यवसायी पन्नालाल तिवारी ने कलेक्टर को शिकायत देकर आरोप लगाया कि ये भवन घास जमीन पर बिना विभागीय स्वीकृति के अवैध रूप से बनाया गया है। इस भवन को अब जबरन कॉम्प्लेक्स बनाकर हर महीने 35,000 रुपए किराए के नाम पर वसूले जा रहे हैं। वहीं बिजली बिल और नगर पालिका टैक्स वर्षों से जमा नहीं किए गए हैं, जिससे विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बंशी पटेल और लुकेश वर्मा पर वसूली करने का आरोप लगाया है। पन्नालाल तिवारी ने बताया कि ये उनकी कलेक्टर से की गई तीसरी शिकायत है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कांग्रेस भवन गर्ल्स स्कूल के सामने है, जो पूर्णतः अवैध है। मेरी दुकान में ताला लगाने बंशी पटेल और लुकेश वर्मा पुलिस लेकर आए थे, लेकिन ताला नहीं लगा पाए। तो मैं सूचना के अधिकार के तहत जानना चाहा कि भवन की स्थिति क्या है। मेरे को पता चला, तहसील द्वारा जानकारी दिया गया कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनके द्वारा कोई टैक्स भूभाटक नहीं पटा है। नगर पालिका से भी रिकॉर्ड लिया तो वहाँ कोई भूमि निर्माण स्वीकृति संबंधी कोई कागजात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि उसमें कार्रवाई हो, अवैध हो तो अवैध जैसा उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये एक जो व्यवसायी है यहाँ के, उन्होंने शिकायत की है कि एक भवन जो है वो अवैध रूप से आवंटित हुआ है और उससे वो अवैध तरीके से जो किराया वसूल कर रहे हैं। उसके संबंध में एसडीएम को मैंने बोला है, उसकी जांच करेंगे और अगर वो अवैध रूप से हुआ है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बार गणेश विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी एक ही दिन होने के चलते दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने थाना प्रभारी और अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने जुलूस के मार्ग तय करने और समय सीमा में आयोजन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। पंडालों में भीड़ और चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर भी पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया है। जो आगामी गणेश विसर्जन का त्यौहार है एवं ईद मिलादुन्नबी को दृष्टिगत रखते हुए एवं आने वाले त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा जो विभिन्न समाजों के व्यक्ति हैं, जो संभ्रांत नागरिकगण हैं, उनकी उपस्थिति में एक बैठक रखी गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जो त्योहार हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से मनाना एवं कानून और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न करने हेतु उपयुक्त बैठक को आयोजित किया गया है। साथ ही सभी जो समाज प्रमुख हैं उन्हें हिदायत दी गई है कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डीजे के प्रयोग पर प्रतिबंध है, इसलिए पूर्व में इसमें दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और उन्हें प्रयोग न करने के लिए हिदायत दी गई है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने के लिए अपील की। दुर्ग जिले के चरोदा में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी कोशिश हुई। 2 नकाबपोश युवक बंदूक लेकर ज्वेलरी शॉप में घुसे और संचालक नितेश जैन को डराकर सोना देने की धमकी दी, लेकिन ज्वेलर संचालक ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाई। उन्होंने सामान देने से साफ इनकार कर दिया और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। अचानक हुई इस कोशिश से
घबराकर दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। इस घटना के बाद आरोपियों ने रायपुर में एक और वारदात को अंजाम दिया, जहां लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया। रायपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने दोनों घटनाओं को कबूल किया, जबकि उसका दूसरा साथी अभी भी फरार है। बिलातीन थाना क्षेत्र अंतर्गत जी रोड के किनारे नितेश जैन करके एक ज्वेलर्स हैं, जिनका ज्वेलरी शॉप है। 1 सितंबर को लगभग 4 बजे के आसपास शाम को 2 अज्ञात लड़के हाथ में कट्टा लिए और ज्वेलरी शॉप में बलात् प्रवेश किए और वहां पे उन्होंने ज्वेलरी संचालक की उपस्थिति में उस दुकान में लूट का प्रयास किया था, परंतु जो ज्वेलरी संचालक नितेश जैन, उसकी सजगता के कारण वो दोनों आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और वहां से वो कट्टा सहित वहां से भाग गए थे। प्रकरण में ज्वेलरी संचालक नितेश जैन की रिपोर्ट पर एक अपराध विलायती में कायम किया जाकर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि 1 सितंबर को ही 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक राहजनी के मामले में सरस्वती नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर जिले में एक अपराध कायम किया गया है और उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण में जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे पाए गए थे, उनका मिलान किया जाने से इस बात की पुष्टि हुई कि दोनों प्रकरणों के आरोपी सेम ही हैं। प्रकरण में आरोपियों से पूछताछ किया गया, उसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, दूसरा आरोपी सरस्वती नगर थाना क्षेत्र से भी फरार था। उन प्रकरण में FIR दर्ज किया जा करके और उक्त आरोपी की गिरफ्तारी जो बिलायतीन वाले प्रकरण में है उसमें की जा रही है और एक अन्य जो फरार आरोपी है उसकी पतासाजी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर सेक्टर 24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना की और भवन का 3D मॉडल भी अनावृत किया। उन्होंने कहा कि यह भवन तीनों पावर कंपनी के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिलेंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। एक तो गणेश महोत्सव का एक पावन अवसर चल रहा है। मैं सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणेश महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो पावर कंपनियां हैं, उनके संयुक्त भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है और 217 करोड़ रुपये लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा 3 वर्षों में। और ये हरित ऊर्जा से युक्त होगा, सोलर और ऐसा पहली बार की दीवार में भी मतलब उससे भी पावर जनरेट करके बिजली इस भवन में उपलब्ध होगी। तो ऐसा शायद पहला भवन छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है। तो मैं इसके लिए विद्युत विभाग, पावर कंपनियां और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस भवन के बनने से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को और हमारे पावर कंपनियां के जो अधिकारी हैं उनको भी लाभ होगा। एक तो रायपुर के राजीव भवन में PCC चीफ दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए NHM कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादा करके वोट लिए, लेकिन अब 16,000 से ज्यादा कर्मचारी 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और उनसे कोई बात नहीं कर रहा। बैज ने कहा कि हड़ताली कर्मचारियों को रोकने और जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। इस दौरान रविंद्र चौबे ने भी कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने भूपेश बघेल के जन्मदिन पर अपने बयान को लेकर चल रही अटकलों को भी खारिज कर दिया। लूटने के लिए पखवाड़ा बना रही है। किस प्रकार की सेवा पखवाड़ा, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। एक तरफ 10,000 स्कूल बंद, मितानिन हड़ताल पर, किसानों को खाद नहीं, अब बस्तर में बाढ़ का हालात, बिजली बिल महंगा, किस प्रकार का सेवा पखवाड़ा? ये नौटंकी नहीं तो क्या? ये सेवा पखवाड़ा नहीं, ये नौटंकी है और छत्तीसगढ़ को ये लूटने वाला पखवाड़ा। जहां मेरी बातें नहीं पहुंच पाई, फिर से कहना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश में हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बीच में ऐसी बातें जो हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन में कही हुई मेरी बात को भ्रमपूर्वक जो बातें सामने आई, अब मंच से जो बातें किसी के आशीर्वाद देने, शुभकामना देने में जो बात कही गई थी,
मैं ऐसा मान के चलता हूँ फ्लो में अगर वो बात कही भी गई थी तो वो बातें नहीं थी जो प्रेस में आया। कोरोना काल से निलंबित एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर लंबे समय से हो रही मांग के बाद बिल्हा स्टेशन पर 4 ट्रेनों का ठहराव बहाल किया गया। विधायक धर्मलाल कौशिक, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सवन्नी समेत सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। क्षेत्र की जनता लगातार मांग करते रहे कि ट्रेनों की स्टॉपेज पुनः प्रारंभ होनी चाहिए। इसके लिए चाहे बिल्हा हो, चाहे करगिरो कोटा हो, गौरेला पेंड्रा हो, पूरे क्षेत्र के लोग मांग करते रहे। और न केवल हम बिल्हा और बिलासपुर की बात करें, बल्कि छत्तीसगढ़ के हम लोग जहाँ भी जाते हैं ट्रेन की स्टॉपेज के लिए मांग करते रहे। और मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने आज 52 ट्रेनों को लगभग 21 स्टेशनों पर रोकने के लिए स्वीकृति दिए और आज से ट्रेनें रुकना प्रारंभ हो गया। तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बिल्हा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा मैं आप सबको बधाई देता हूं। आवागमन में एक जो महत्वपूर्ण साधन है हमारे रेल के सुविधा, और ट्रेनों के माध्यम से हमारे जो दूध वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इन लोगों को भी स्टॉपेज बढ़ने के बाद में इनके व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। और इसके लिए लगातार लोगों की आवाज़ आ रही थी। हमारे लोकप्रिय सांसद, साथ ही हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी इसके लिए समय समय पर प्रयास करते रहे। रेल मंत्री से भी कई बार बातचीत किए, माननीय प्रधानमंत्री जी से। और आज जो छत्तीसगढ़ को सौगात मिला है, उनके संसदीय क्षेत्र में बिल्हा, बाकी जगह को जो सौगात मिला है, हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।